एक जमाने की बात है। प्यारी सी धूप में एक गांव में एक नन्हा सा पौधा जिसका नाम असपराउट था, गर्म मिट्टी से जानक कर बाहर आया। ओह, ये कितना बड़ा और खूबसूरत जहान है, असपराउट ने सोचा और एक नन्हा सा सब्ज पत्ता आसमान की तरफ फैला दिया। असपराउट का ख्वाब था कि वो लंबा और मजबूत हो और सबको साया और खुशी दे। कुछ ही देर बाद दो चंचल बच्चे, लीव और माया, तितलियों का पीछा करते और खिलखिलाकर हंसते हुए खेत में दौड़ते आए। वो नन्हे से असपराउट पर ध्यान तक ना दे सके। संभल कर असपराउट ने सरगोशी की, क्योंकि लीव का पाँव बस इस नन्हे पौधे पर पड़ ही जाने वाला था। खुशकिस्मती से लीव ने ऐन वक्त पर छलांग लगाकर ऊपर से गुजर लिया। इसी वक्त नानी गर्ल, जिनकी आंखों में दानाई और चेहरे पर नरमी भरी मुस्कुराहट थी, बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। इन्होंने असपराउट को देखा और फौरन लीव और माया को एक तरफ हटा दिया। नरमी से बोली, एहतियात से प्यारो, ये नन्हा सा पौधा बढ़ने के लिए जगह चाहता है। नानी गर्ल ने यकीन दहानी की कि असपराउट महफूज और खैरियत से है। साल गुजरते गए और नानी गर्ल की देखभाल और सूरज के गर्म बोसों की बदौलत असपराउट एक शानदार दरख्त बन गया। इसकी शाखें दूर तक फैल गईं, चढ़ने के लिए बिल्कुल मौजूद। अब जरा बड़े हो चुके लीव और माया को उसकी मजबूत शाखों से जुड़ना बहुत पसंद था और उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। लेकिन इस बड़े दरख्त की जिंदगी हैरतों से खाली ना थी। एक धूप भरी दोपहर को दो शरारती बकरियां, बा और माँ, ने सोचा कि दरख्त के पत्ते तो बड़े मजेदार नाश्ता लगते हैं। वो पिछली टांगों पर खड़े होकर खनचने लगे और पत्ते कितरने लगे, जिससे दरख्त खिलखिलाकर शाखें हिलाने लगा। अरे, ये तो मेरे पत्ते हैं, दरख्त ने शौकी से सोचा। दरख्त गांव का एक खास हिस्सा बना रहा। एक दिन एक नौजवान जोड़ा, रोहान और जारा, वहां आया। वो मोहब्बत भरे अंदाज में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और दरख्त के मजबूत तने पर दिल के अंदर अपने नामों के इब्तिदाई हर्फ आहिस्तगी से कुंदा किए। दरख्त को फख्र महसूस हुआ कि वो उनकी खुशी का गवाह। और कई बरस गुजर गए और दरख्त ने बेशुमार खुशियां देखी। एक ठंडी ताज़ा सुबह दो लकड़हारे, बाबू और कालू, वहां आए। उन्होंने दरख्त को गौर से देखा, संजीदा चेहरों के साथ। दरख्त को हल्की सी घबराहट हुई, पर सदमा, जब उनके कुल्हाड़ों ने उसे काटना शुरू किया। इसके तवील सफर ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। लेकिन ये इख्तिताम न था। दरख्त की मजबूत लकड़ी को एहतियात से गांव की वर्कशॉप में ले जाया गया। जल्द ही इसका रूप बदल गया। इसका एक हिस्सा एक मजबूत स्कूल बेंच बन गया, जहां बच्चे पढ़ेंगे और ख्वाब देखेंगे। दूसरा हिस्सा